मेरा सियासी सफ़र जो है तो लोटा कारंजा में रहता तो मैं 84 से है मेरा जी। मैं खिदमत खल्क करता हूँ जी मैं पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं करता हूँ। जी जो है तो हमारे तकी हसन खान जी उन्होंने जो है तो सलाउद्दीन अवैसी साहब को बुलाए थे, जी। जोगिंदर कवाड़े साहब को बुलाए थे जब मेरी उम्र बहुत छोटी थी। जी जब से मैं उसमें लगा हुआ हूँ। जी उनकी मतलब युति हुई थी, जी जी ऊँट लेके आए थे हाजी मस्तान साहब। हाजी मस्तान साहब, जी जी उनकी निशानी ऊँट थी। जी और जो है तो तकी हसन खान साहब जो है तो मुस्लिम लीग के उनके कुछ नगर सेवक थे। अच्छा अच्छा। पहले मुस्लिम लीग में थे वो, जी, मुस्लिम लीग में। जी तो जब से मैं ये काम करता हूँ सोशल काम, और इसमें जो है बेलॉस करता हूँ मैं। सर, ऐसा है कि मतलब कोई ऐसा कोई वार्ड, जैसा कि आपने लोटा का ने जिक्र किया, कि पूरे शहर में करते हैं कि कुछ 2-4 वार्ड जहाँ आप रहते हैं उनका ही काम करते हैं? देखो, मेरे को जहाँ से भी फ़ोन आया कि भाई हमारे को यहाँ ये तकलीफ़ है, अभी जैसा बुएवाड़े से जी मुझे फ़ोन आया था कि भाई हमारा शादी खाना जो है तो भंगार हो गया। जी उसकी भी मैंने निवेदन दिया हूँ, चैनल पे दिया हूँ। जी। और वाटर लाइन मंजूर हो गई पर पाइपलाइन डाल रहे नहीं। अच्छा। तो कल ही इत्तेफाक से मैं MGP ऑफिस गया था, खास साहब बोल के कोई बड़े अधिकारी है। जी अब वो ठेकेदार है या कौन है, उसका नंबर मेरे पास था, मैंने खास साहब को नंबर दिया। जी उन्होंने फ़ोन लगाए क्विक, तो उन्होंने जो है तो सोमवार का वादा करा कि मैं सोमवार को चालू कर देता हूँ खान साहब। तो बोले एक ही टाइम बोलो, बोले मेरे पास लोग आए हुए तो नहीं, बोले मैं मंडे को कर देता हूँ बोले चालू। तो अल्लाह चाहे तो मंडे को हो जाएगा काम। दूसरा विषय ये था कि वहाँ कचरा फेंकते थे लोग, जी और जो तो बारिश की वजह से जो है रोड के बाजू जो है तो पूरे जंगली झाड़ आ गए थे। 20 फीट का रोड 10 फीट का ही रह गया था। जी तो महानगर पालिका में कंप्लेन दे के वो सफाई कराया। जी और जो है तो अपना नारेगांव, जी वहाँ से भी मेरे को फ़ोन आया था, गया तो कुछ काम से कर दिया कुछ काम। जी तो नारेगांव में 9 नंबर गली है। जी अब उधर आमदार अपने जो है तो अतुल साहब है, जी जी मेरे उनके पिताजी के टाइम से रिलेशन है। जी जी वो नागर लेके खड़े थे जी जी जब से मेरे रिलेशन है। जी जी उनकी रैली निकली थी बेगमपुरे से लोटा अपना रोशन गेट तक। जी जी तो वो रैली में मैंने उनको जो है तो सपोर्ट किया था। जी जी तो जब से मेरे रिलेशन है जी जी तो मैं न्यूज़ ले गया, उन्होंने बोले वो कि 1 महीने में हो जाएगा काम। जी जी। तो वो ऐसा आश्वासन दिए उन्होंने। सर, एक सवाल ये है कि जैसा आपने जिक्र किया कि 84 से आप राजनीति में हैं, तो ऐसे कितने बड़े बड़े शहर के जो चुनिंदा बड़े बड़े लोग हैं जिसके आपको ताल्लुकात अच्छे हैं, वो आपको पहचानते, आपने उससे काम करा के लिए कुछ यादें, कुछ ऐसे याद है, बता सकते हैं आप? है ना सब? कुछ नाम बता सकते हैं आप? जी, नाम बता सकता हूँ। हमारे जो है तो कंज्यूमर साबिक़ है मिनिस्टर जी कमाल फारूकी साहब से मेरे अच्छे रिलेशन है। जी दूसरी बात इलियास किरमानी साहब से है। जी दूसरी बात माजी नगर सेवक अब्दुल रऊफ से है। जी अपना जो है तो अजीज़ खान जी। कटकट गेट के, जी जी ईसा खंडे वाले, जी जी इनसे मेरे ताल्लुकात है। मीर हिदायत अली, जी जी आरिफ हुसैनी, जी जी नासिर सिद्दीकी, जी जी अपना जो है तो आपको ये बताओ प्रदीप जायसवाल साहब आमदार, जी मेरा आना जाना है वहाँ। जी जी मेरे को घर में बुलाते हो। जी जी और पालक मंत्री संजय सिरसाट साहब, जी वो भी घर में बुलाते मेरे को। जी जी ऐसा नहीं है, ताल्लुकात अच्छे, फैमिली रिलेशन है। फैमिली रिलेशन है। जी जी कुछ ऐसा भेदभाव नहीं करते कि दाढ़ी है टोपी है उसको बाहर खड़े करो। मेरा बच्चा भी जाता घर पे उनके। जी जी जब 50 ग्रीन में रहते थे तो मेरा बच्चा भी घर पे जाता था। जी जी कुछ काम रहा तो बुलाते थे तो घर पे भी जाता था। जी तो मेरे जो तो पुराने जो नगर सेवक थे, पुरानी बॉडी, जी जी जैसा जिसमें अशफाक सलामी साहब, जी अपने विकारुद्दीन साहब,
जी अपने अपने बुड्डी लाइन के जो थे नगर सेवक, ये लोगों से भी ताल्लुकात थे। जी जी उन लोगों की बॉडी अलग थी। जी अब जो बॉडी है जी ये मेरे समझ में नहीं आ रही। जी उन लोगों ने जो है तो कारपोरेशन में तकरीबन मुस्लिम लोगों को सर्विस पे लगाया, उसमें से कुछ अभी तक है सर्विस पे और कुछ रिटायर हो गए। जी जी पर ये नई जो बॉडी आई, मैं देख रहा हूँ कि कारपोरेशन में एक भी आदमी को सर्विस पे नहीं लगाए। जैसा मोहसिन अहमद है, जी जी ये भी काबिल आदमी। काबिल आदमी, इन्होंने तकरीबन लोगों को वहाँ कारपोरेशन में सर्विस पे लगाए थे। तकरीबन मुस्लिम लोग सर्विस पे थे। जी अब ये देखने में आ रहा कि मुस्लिम लोगों को कारपोरेशन में सर्विस पे नहीं लगाया जा रहा। जी बस दूसरे मामले में उलझे हुए रह रहे जी कि तूने इतने कमाया, मैंने उतने कमाया, तूने बिल्डिंग बनाया, मैंने बंगला लिया, तूने होटल लिया। ये राजनीति नहीं है सब। जी ये नहीं, विकास के काम करो, हम आपको चुन के देते, जी आपको चुन के देते। हमारे मोहल्ले के प्रॉब्लम है, हम आपके पास आते, आप चुन के आए बाद जो है तो आपका एटीट्यूड आ जाता। जी हम नौकर के जैसे बाहर खड़े रहते। जी कोई बड़ा आदमी आया तो उसको वेलकम कर देते, जी हमको घंटों से बिठा देते जी और इलेक्शन के टाइम जो है तो हमारे गले में घूमते। जी ये चीज़ नहीं होना। जी हमारा बोलने का मतलब है कि सादापन होना, आदमी अच्छा होना, पार्टी कोई भी हो। जी और दूसरी बात ये जी कि राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो या और भी कोई तरह तरह की पार्टियाँ हो, जी कांग्रेस के अलावा ये जो भी पार्टियाँ हैं और भी है ना, बहुजन समाज है, क्या क्या पार्टियाँ हैं, जी जी ये लोग मुस्लिम को अगर टिकट मिलता है तो हिंदू लोग वोट नहीं देते। जी राष्ट्रवादी से भी मिला तो हिंदू वोट लोग जो है तो मुसलमान कैंडिडेट को वोट नहीं देते। कांग्रेस से भी मिला तो यहाँ तक कि ये बता रहा हूँ कि अगर शिवसेना से भी मुसलमान को टिकट मिल गया तो हिंदू लोग वोट नहीं देते, मुसलमान बरोबर हिंदू को वोट देते। ये चीज़ खत्म होना चाहिए। ये पहले नहीं था, अब ये चीज़ आ गई हुई है। तो सर मेरा सवाल ये है कि अब क्योंकि चुनाव आ गए हैं और आप अगले हफ्ते में शायद अब एक ये मतलब 15 दिन के बाद चुनाव की हलचल शुरू हो जाएंगी, उम्मीदवार शायद गली गली में सलाम आदाब करते नजर आएंगे, पैर छूते हुए नजर आएंगे। अगर आपको कोई पार्टी में जाना पड़े, जैसा प्रवेश करना पड़े कि भाई जो क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी का एक चुनाव का निशान भी लगता है, तो हमारे पास कांग्रेस सिंबल लगता है, हमारे पास कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, एमआईएम पार्टी है, भाजपा है या और भी दीगर पार्टियां है, समाजवादी पार्टी है। तो आप अगर मैं एक सवाल करूँ कि आप कौन सी पार्टी में जाना पसंद करेंगे तो आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, सिंबल के ऊपर नहीं जाऊंगा मैं। मेरे को जो है तो जो पार्टी अच्छी लगेंगी जी उसके ऊपर मैं करूँगा। और मैं जो है तो इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। जी अगर है भी, अगर कोई पार्टी मेरे को ऑफर करती है जी तो मैं जान से अपने तन मन से जो है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास माल नहीं है। जी मैं सोशल काम बहुत कर चुका हूँ, यहाँ तक कि नायगांव तक कर चुका हूँ, भुईवाड़े का कर चुका हूँ, अपने एरिया छोड़ के काम कर चुका हूँ। जो मेरे से होता है मैं करता हूँ। जी जी लोग मेरे पास आते, राशन कार्ड के मसले में आते, चिल्लर काम हो जो है तो नगर सेवा का ईजी ले लेते, जी जी तो मैं उसमें बढ़ चढ़ के काम करता हूँ। जी तो मेरा बोलने का मतलब ये है, पहले तो पब्लिक का रुझान देखूंगा जी कि वो मेरे को चाहते या नहीं चाहते। जी वार्ड से जो वार्ड में काम करे जी उनका रुझान देखूंगा, क्योंकि इलेक्शन आए बाद रुझान चेंज हो जाते। जी वजह उसकी जी लिफाफा। अच्छा 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 हाँ, वजह लिफाफा। अच्छा 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 आप 5 साल सोने के लड्डू खिलाओ, जी जी पर इलेक्शन आए बाद लिफाफा लिफाफा होना होना। अच्छा अच्छा वो फिर आपने क्या करे, नल लाए कि पानी लाए कि उनको क्या सहूलत दिए, वो सब भूल जाते हो। जी तो वो नहीं, मेरे को शख्सियत होना। जी मैं जो है तो जो भी वार्ड में अगर मेरे को अगर ऐसा लगता है, मशवरा करते हैं लोग, तो मैं खड़े रहूँगा। पार्टी ने अगर मदद करी पैसों से, क्योंकि मैं पैसों से नहीं लड़ सकता हूँ जी, मैं अपने काम के उस पर लड़ सकता हूँ जी, और नहीं तो महल्ले में मशवरा करूँगा कि भाई जो काम करने वाला व्यक्ति है, हाँ पार्टी को मत देखो, जी वो व्यक्ति को देखो, वो इंसान को देखो, जी जी वो शख्सियत को देखो। वो मशवरा मैं अकेला नहीं करूँगा, सबको लेके जो 2000 लोग महल्ले के लेके मशवरा करूँगा, भाई अपने को इनके लिए मेहनत करना है, इनको चुना के लाना है, ये अपने काम के काबिल है। जी जी ये हमारा मशवरे के बाद हम कदम उठाएंगे।
सर लेकिन अगर मैं औरंगाबाद की राजनीति की बात करूँ तो यहाँ पर अगर हम मुसलमानों के महल्ले की बात करूँ तो आज भी कहीं ना कहीं एमआईएम पार्टी की एक लहर देखे जाती है। और औरंगाबाद में माहौल क्या चढ़ा आप देख रहे हैं। तो और एक तरफ है राष्ट्रवादी, मतलब महायुति है, जी। राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, ये है वो है। जी, जी। तो यहाँ की अब अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो जाएगी तो फिर आप कैसा फैसला कर ले पाए? नहीं, ये ख़त्म होना चाहिए, ये पहले नहीं था। जी ये हिंदू मुस्लिम स्टेज पे जो आके जी भाषण देते, जी एक पे एक ताने मारते, जी जी तंजिया बात करते, कौम के बारे में बात करते, धर्म के बारे में बात करते, जी। ऐसी राजनीति नहीं होना। विकास के नाम पे राजनीति होना, जी। चाहे एमआईएम हो या शिवसेना हो या राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो। जी धर्म के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ना, आपस में हम गरीबों को लड़ाओ मत और जेला भरो मत। जी। आप जो है तो स्टेज पे खड़े रह के भाषण दे देते, हो जाता दंगल। हाँ दंगल में हम जैसे मरते, जज्बात में आ जाते, कुछ भी कर लेते, हम जेलों में रहते। तुम जो तो मस्त एसी में टीवी देखते बैठते, जी मुनीर अंदर है क्या बाहर है। जी ये मेरे साथ हुआ है, जी ये 87 में हुआ है। ये घटना मेरे साथ घटी हुई है। जी जी मेरे को यूज एंड थ्रो किया हुआ है जी और मेरे नाम पे चंदा भी जमा किया हुआ है, मेरा और मेरे दोस्त के नाम पे। जी जी जी, जब अंदर थे आप? अंदर थे मेरे जो तो मरहूम अकबर पटेल साहब, जी जी उनको अल्लाह जन्नत फिरदौस अदा करे, आमीन। क्या उनकी खबरों को नूर से भर दे। आमीन। उन्होंने मेरे को 6 महीनों में बाइज्जत भरी बगैर पैसों के छुड़ाए थे। जी 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 सर ये सवाल ये है कि जब आप बता रहे हैं कि भाई इस तरह से आज की राजनीति में तो पैसा और ये तंग नज़री ये तो आम हो गया है, फिर तो आप अच्छे लोग कैसे आगे आएंगे? आना चाहिए, क्योंकि ये माइंड ख़त्म करना चाहिए कि अब इलेक्शन आ रहे, अब यहाँ से जो है तो लीडर भी जो है तो तैयारी में लग गए और पब्लिक भी तैयारी में लग गई जी। कि इलेक्शन आ रहे। जी अब जाना आना चालो। कोई एक लीडर ऐसा है, नगर सेवक, जी उसके इर्द गिर्द जो है तो 8-10 जने रहते, बस। कितने रहते? 8-10 जन। वो 8-10 जनों को लेके फिरते कोई भी प्रोग्राम में, और जो है तो रमज़ान के दिन उनको जो है तो साल भर का अनाज या महीने भर का अनाज भिजाते, बस उतने लोगों को। हाँ गरीबों का ख्याल नहीं करते। जी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा हाँ जी 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 वो क्योंकि उनके साथ होना ना अकेले मुश्किल होता, तो 2-4 को अपना पकड़ के रखे, दिख के आता था दिख के आता कि हम कुछ है बोल के। हम कुछ है। अच्छा अच्छा तो उन लोगों को राशन हर रमज़ान में चांद रात के दिन रक्षी में अपना पार्सल होता, तेल के डब्बे, घी के डब्बे। हाँ। और वो 8-10 जने जो है तो अच्छा, कुछ लीडर ऐसे है कि हमको आईडी बना दी। जी घर से निकलते हमारे जेब में पैसे डालते, हमको आए थे पैसे मिल जाते अमेरिका में। जी हम क्या सोचेंगे, आए तो तुमने हमको 1000 रुपये जेब में डाल दिए, हम काहे को काम का सोचेंगे। जी अब नगर सेवक नहीं रहे, जी अब हम क्या करना, अब भूखे मर रहे हम, जी अब हम काम भी नहीं कर सकते, ऐदीपन आ गया ना हमें। जी जी ये चीज़ खत्म होना, उनका जो है तो तामीरी काम करने का सोचना, जी रोजी रोजगार से लगाना कि ले बाबा ये ठेला लगा, ठाला लगा, यहाँ सर्विस पे लग, वहाँ सर्विस पे लग, मैं इसको फ़ोन करता हूँ, प्यून बन, तेरे पास क्या पेपर है, तू कितनी पढ़ा हुआ है, अनपढ़ है, तो ये धंधा कर। ये नहीं कि दिन में से निकले या नींद में से उठे के सब टोली की टोली घर के सामने खड़ी हुई है, सबके जेब में पैसे डाल रहे। आज आए थे हो गए जी आज फाके हो रहे उनके घर में। जी ये सच्चाई, ये चीज़ भी नहीं होनी, ये सच्चाई है, कड़वा सच है, मतलब कड़वा सच है। ये चीज़ नहीं होना। अरे उनका मुस्तकबिल बनाने का सोचो, जी अपने मफाद के लिए उनकी लाइफ ख़राब कर दे रहे। जी ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सर मेरे की ये बोलिए कि सवाल ये है कि लीडरशिप में जैसे आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, जी तो ईमानदारी में तो मैं नहीं समझता ज़ाती तौर से, क्योंकि मैं भी जो है तो पत्रकार हूँ, मैं समाज सेवक भी हूँ, कि ईमानदारी से लीडरशिप करी जा सकती आज के माहौल के हिसाब से। आज के माहौल के हिसाब से ईमानदारी से लीडर ही नहीं आ सकती। जी ये एक मेरा ज़ाती ख्याल है। मैं भी वही बोल रहा हूँ, जी बेईमानी इसमें चलेंगे और बेईमान पन से चुन के आएंगे। जी वो ईमानदार नगर सेवक थे पहले, जी आमदार खासदार थे पहले, जी जो ईमानदारी से चुन के आते थे। जी मैं हमारे जो तो सिल्क मिल के माजी नगर सेवक मरहूम जी विखारुद्दीन साहब जी काली चाय पिलाते थे लोगों को। जी। ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं थे उनके पास,
जी। पैसे नहीं थे, जी। पर पब्लिक को जो है तो उनके जो वोटर्स है, उनके जो साथ देने वाले, उनको काली चाय पिलाते थे और चुन के आते थे। वजह जी। क्या उनका काम बोलता था, जी। ये नहीं कि इससे पैसे से गए हुए थे वो। जी। पैसा बहुत था उनके पास, जी। पर पैसे के बल पे इलेक्शन नहीं आते थे। जी। वो काम करते थे और काम करने के बाद उनको जो है तो पब्लिक चाहती थी और पब्लिक वोट देती थी और वो चुन के आते थे। जी। ये मैं उनके हक में तारीफ कर रहा हूँ। सर एक सवाल है कि औरंगाबाद के अंदर एक ऐसा माहौल भी चल पड़ा है कि भाई आप जो शिवसेना है, भाजपा है, मुसलमानों को इनके साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है होना चाहिए ऐसा? होना चाहिए। मगर लोग तो कहते हैं हिंदूवादी ये पार्टियाँ है वो। नहीं, अपना काम है। मैं जाता हूँ सिरसाट साहब के पास, जी। कोई गलत नज़र से नहीं देखते मेरे को। सेकुलर माइंड, मतलब टोपी दाढ़ी रख के कुछ भी कुछ भी नहीं, इज्जत से बिठाते। इज्जत से बिठाते। क्या ला रहे बाबा? अरे मेरी तबीयत देखने मेरे घर पे आए थे, मेरे को हवा मार दी थी। तो क्या बात। मेरे घर पे आए थे, मेरा तीनों का घर था अबरार कॉलोनी में। उनको मालूम पड़ा तो मेरे घर पे आए, तो मेरे साथ में उस्मान पटेल माजी सरपंच बोले, ये साहब बोले ये उनका घर है। बोले अरे बोले भैया, बोले मेरा इससे ज़्यादा ख़राब था। बोले एक ही रूम में रहता था और टीना टपकते थे, बोले बगुने लगा के सोता था। बोले जी। इससे बुरे हाल थे बोले मेरे। जी। ये तो बहुत अच्छा है, जी। तो बहुत बड़ी बात है। और एक मोटी भाभी आए थे, जी। बाकी कोई नहीं आया। जी। मेरे को वन साइड हवा मार दी थी। जी। जी। तो बहुत बड़ी बात है। आमदार आदमी मेरे चिल्लर आदमी के हाथ में घर पे आके मेरी अयादत करना, जी। ये सब अल्लाह के तरफ की बात है। सब जी। अल्लाह जिसको चाहेगा जी। उसको चुना के लाएगा, मर्जी अल्लाह की रहेंगी इसमें। सर एक मेरा सवाल ये है कि अगर आपने जैसा कहा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास वक्त है और आपकी जान है, जैसा आपका मतलब ही है, जियो जियो। तो कोई भी पार्टी अगर आपको टिकट देती है और बोलती है मुनीर भाई अब आगे बढ़ो, पूरा पैसा हम लगाते हैं, जो लीगल पैसा होता है, तो क्या आप तैयार रहेंगे? हम मशवरा करेंगे। तैयारी के बोले तो लोगों से मशवरा करेंगे, वोटर्स से, महल्ले वालों से। जी। अगर कोई पार्टी हमको चॉइस करती है, ऑफर देती है जी। मेरे काम में देख के, जी। जी। तो हम मशवरा करेंगे महल्ले का। मशवरा करने के बाद, तो महल्ले में मशवरा होने के बाद आगे बढ़ेंगे हम, कोई पार्टी हो दो। और अगर मोहल्ले के लोगों ने बोले कि मुनीर भाई नहीं, आप अपने को वक्त के हिसाब से इनको चुन के लाना है, आप खाली इनको साथ देने काम करो, तो फिर आप क्या करेंगे? हम कहाँ साथ देंगे उनका? दोनों तैयार है जी, मशवरे में तो खैर है जी। जी। जो पब्लिक मशवरा देंगे उसमें हम उसको बिल्कुल चुना के लाने की कोशिश करेंगे। पब्लिक ने बोलना कि ये शख्सियत अच्छी है, ये आदमी को अपने को मुनीर पे सपोर्ट करना है, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, चुना के लाएंगे। बोले तो चुना के लाने वाला अल्लाह है। हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे जी। उसको जीत के लिए। जी। 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 सर सवाल ये है कि देखिए जैसा आपने कहा कि चुना के लेंगे, फिर भी आपके जहन में कुछ है ख्याल कि जैसा आपने कहा कि मैं पूरे शहर में काम किया हूँ, लेकिन हर इंसान की अपना पसंद का वार्ड भी होता है जी। जैसा पहले मैं अक्सर सुनता हूँ अबरार कॉलोनी है, पड़ेगांव है, या ऐसे अगर आपके जहन में चल रहा है कि कौन से वार्ड से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ एक ज़ाती तौर से? अब देखो, ज़्यादा रहना मेरा ज़्यादा काम अबरार कॉलोनी में हुआ, वार्ड नंबर 115 में। जी। लोटा कारंजे में तो मैं बहुत छोटा था, हाँ जब झंडे लेके कूदता था, जी। जज्बा था कौम का, तो झंडे लेके नारे मारते घूमता था। जी। अपने जो तो अब्दुल रऊफ जो है माजी नगर सेवक, उनके वालिद साहब थे महबूब साहब नगर सेवक अजीम साहब के टाइम पे। जी। जी। वाह, उनका जब से मैं उनका ही काम करता हूँ, क्योंकि वो खुर्रम मेरे दोस्त थे, जी। तो मैं जो है तो उनका ही काम करता हूँ। जी। जी। और अब्दुल रऊफ का, उनके बाद जो तो उनके भाई एक मरहूम अकरम, उनकी मिसेस MIM से खड़े थे यास्मीन अकरम, जी। जी। उनके ही काम कर रहा था, चुन के आ गए थे वो। जी। जी। तो मेरे को फुल कोऑपरेट करता था। मेरा जो है तो क्या बोलेंगे, गॉड फादर था अकरम। जी। जी। अब मेरे को उसकी कमी महसूस हो रही। जी। 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 वो उसमें इतनी सलाहियत थी जी। कि बाबा डरना नहीं, मैं हूँ। और चैलेंज जो करता था जी। वो काम करके दिया मेरे को उनने। क्या बात। मेरे से कम उम्र बच्चा था, उसके बड़े भाई से दोस्ताना था मेरा, अकरम कदीर, अब्दुल कदीर नाम था, और रुफैत अकरम थी। जी। जी। जी, बहुत अल्लाह ने उसको एक वो दिया था, एक सलाहियत दिया था, अल्लाह ने दिया था उसको। जी। 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 तो फिर भी ऐसा एक वार्ड वही है कि भाई मैं ये वार्ड से लड़ने वाला हूँ, को ऐसा जहन में चढ़ा फिलहाल? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं चल रहा, अब देखते नज़दीक आने के बाद। जी। जी। आपको फ़ोन आ रहा है कि मुनीर भाई इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ में? ऐसा नहीं साहब, ऐसा अभी तक कोई ऑफर नहीं आया। जी। जब तक हाँ। कैसा है कि मेरे पास है पैसा नहीं, मेरे को फ़ोन कहाँ से आएगा? जी। जी।
पैसे वालों के पास अभी से जाना शुरू हो गया लोग। मतलब लिफाफे का मामला शुरू होगा। हाँ, जाना टच में शुरू हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ, जाना शुरू हो गए, जैसा चेहरा बताना शुरू हो गया। हम आ रहे आपके पास, बैठ रहे चाय पी रहे, जा रहे आ रहे बैठ रहे चाय पी रहे, चेहरा बताना शुरू हो गया। जी कोई तो बिरयानी चालू कर देता 10 दिन पहले, जी जी कोई खलिया चालू कर देता 10 दिन पहले। जी जी ये पब्लिक उसमें खुश हो जाती और कैसे को भी चुना के ला लेती। अब नगर सेवक आ जाते कैसे भी, जी किसको बुरा तो नहीं बोलना चाहिए, सब अपने भाई है, हाँ और वो बॉडी का सत्यानाश कर देते, सही मुद्दे रखते नहीं। जी अब औरंगाबाद 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 हो गया। अब हम मैं बोल रहा औरंगाबाद, वो बोल रहे संभाजी नगर, पर कंटोनमेंट एरिया में जाओ आप, जी औरंगाबाद लिखा हुआ है। जी वजह उसकी सेंटर से नहीं हुआ, जी जी मेरा ख्याल है स्टेट से हो गया, बराबर सही है ना। जी 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 वहाँ लगा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल मसला है भी। अब ये मसला क्यों निकला? अरे मेरे बाप का नाम मैं बदलूंगा क्या? हाँ नहीं नहीं बदल सकता। अभी तो तुम जो है तो बर्थ सर्टिफिकेट के वास्ते तकरीबन क्या क्या मंगा रहे। अभी मैंने एक चैनल देखा, वो क्या राजेश शर्मा, क्या बोले आपने, रविश कुमार रविश कुमार साहब का, कि मोदी साहब का जो है तो सर्टिफिकेट मांग रहे, डिग्री, हाँ तो डिग्री बता रहे नहीं हूँ जी जी क्या डिग्री है। इसके पहले अमित शाह ने शो करे, आप शो नहीं कर रहे कि उनकी डिग्री को क्या है करके। जी जी तो राहुल गांधी साहब पीछे लगे हुए, जी। क्या डिग्री है उनकी, क्या जी कहाँ तक तालीम हासिल करे, जी। तो शो नहीं कर रहे। तो बोलने का मतलब ये है, और गिल्ली भी जल रही, सुक्की भी जल रही। सर आखिरी में औरंगाबाद के चुनाव को देखते हुए औरंगाबाद की जनता के नाम या और पार्टियों के नाम के कोई संदेश आपकी तरफ से, कोई इंसानियत भरा, मोहब्बत भरा, विकास के काम की तरफ, सर हमारे कैमरे की तरफ एक संदेश दीजिए आप। मेरा संदेश ये है कि आपस में इत्तेफाक, मोहब्बत, एक मशवरा करके एक कैंडिडेट खड़े रहो। एक एरिया से, एक एरिया से 4 कैंडिडेट खड़े हो जाते, चारों की तरफ वोट बढ़ जाते, उनका कैंडिडेट आ जाता। जी ये मेरा मशवरा है। जी। ये चीज़ पहले होना, जी आपस में ना इत्तेफाकी नहीं होना। जी। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, हुकूमत बनती है गिरती है, नगर सेवक बनते हैं, मेयर बनते हैं, जाते हैं आते हैं, 5 साल का रहता है। जी जी तो मेरा बोलने का मतलब एक दिल्ली से, एक राय से, एक मशवरे से मैं जो है तो मेरे जो समझदार है, सीनियर है, उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इत्तेफाक से इलेक्शन लड़िए और जो है तो अपने एरिया डेवलप करिए, अपनी कौम को डेवलप करिए। कहाँ चलेगी अपनी कौम? झोपड़पट्टी में मैं जाता हूँ तो बारीक बारीक गलियों में गट्टू डाल के, मांडा डाल के बैठे हुए रहते, इतनी साफ सफाई रहती। जी जी एक टाइम ऐसा था क्या, वो गलियों में से गुजरते तो हम नाक को हाथ लगाते थे। जी जी आज वो लोग अपने मोहल्ले में से गुजर रहे तो नाक को हाथ लगा रहे। जी तो कैसा वक्त आ गया, कहाँ आ गए अपन? जी तो ये चीज़ अपने जो तो रहबरों में आना चाहिए। जी ये चीज़ ये आपका राय है, राय की अपील है हमारी। औरंगाबाद के जानी मानी शख्सियत जनाब शेख मुनीर साहब से हमारी मुलाकात हुई। जैसे हमने पहले कहा कि हम पूरे वार्डों में घूम रहे हैं और हर छोटे बड़े इच्छुक, हम ये नहीं देख रहे हैं कि भाई कोई आज़ाद उम्मीदवार है या कोई पार्टी से हो, जो भी लड़ने के ख्वाहिशमंद है, जिनका सामाजिक कार्य अच्छा है, उनके हम मन को टटोल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके चेहरे को हम जनता के सामने लाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता को समझने में आसानी हो। हमारा मकसद ये है, हम ये नहीं बोले कि इनको दो, नहीं, जो आपको अच्छा लगे। तो हम और भी वार्ड में घूमने वाले हैं, इस वार्ड के अंदर और भी लोगों से मुलाकात लेने वाले हैं। बहरहाल काफ़ी तमाम बातें आपके सामने हैं, यानी कि जनता की अदालत के सामने है। एक 2-3 बात मुझे भी बहुत ज़ाती तौर से बहुत अच्छी लगी कि अब इत्तेफाक होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, नफ़रतों का माहौल ख़त्म होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति ख़त्म होना चाहिए। और एक साहब का दर्द छलका वो भी आपके सामने है कि मैं जान लगा सकता हूँ, वक्त लगा सकता हूँ, पैसा नहीं। अब सवाल ये है कि अभी जनता के हाथ में है कि जो आदमी बेलौस साहब के लिए कई सालों से लड़ रहा है, भिड़ रहा है, दौड़ रहा है, अगर आप उनका साथ नहीं देंगे और वक्त आने पर साहब ने इशारा किया है कि लिफाफे की तरफ चले जाते हैं, तो फिर सवाल, पूरी गलती फिर जनता की हो जाती है कि जब अगर हम खुद ईमानदार, तड़पदार, वफ़ादार, गरीबी को जानने वाले, फाका खर्चों को समझने वाले को हम अगर वोट ना दे, उनको चुन के नहीं लाएंगे, तो फिर वो कहाँ से रहबर पैदा होंगे, वो कहाँ से क़यादतें पैदा होंगी। अगर हम वही लिफाफे का मामला चला
या आलीशान बंगलो मामला चला तो उनको कहाँ गरीबी का एहसास होता है, कहाँ गरीबी का एहसास होता है, भूख किसे कहते हैं, तंगदस्ती किसे कहते हैं, घर का किराया रुकावा किससे कहते हैं, दवा को पैसे नहीं किससे कहते हैं, ये एहसास नहीं होता है उनके दिमाग में। अगर कुछ बोलते हुए ज़रूर कहते हैं कि भैया तेरे घर पे लिफाफा आया था, लिफाफे का मतलब समझिए आप। तो आपसे गुजारिश है, मैं किस पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ कि देखिए ज़ाती तौर से, क्योंकि मैं ज़ाती तौर से कह रहा हूँ कि मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, समाज सेवक भी है, मैं भी उनको काफ़ी सालों से पहचानता हूँ, कि मैं पार्टी के ज़िम्मेदारों से अपील करता हूँ कि सच में कम से कम ठीक है पार्टी में मतलब इलेक्शन में पैसा भी देखा जाता है, लेकिन 2-4 लोग ऐसे ईमानदारों को भी मौका दें ताकि जनता को भी लगे कि नहीं यार पार्टी जो अच्छे ईमानदार है तो उनको भी पसंद करती है, उनको भी जगह देती है। वरना अगर सब मामला चेहरा पट्टी चला, इसका मामला चला, सवाल ये है फिर कैसी राजनीति है, सवाल ये है कहाँ ये गरीबी है, कहाँ जनता की बात है। जनता के चेहरे में अगर वो गरीब बस्तियों से अगर कोई ऐसे चेहरे निकल के आते हैं जो तड़प रखते हैं, पार्टी का भी तड़प रखते हैं, विकास का काम करते हैं, तो ज़रूर ऐसे लोगों को भी टिकट देना चाहिए, मशवरा देना चाहिए। और बड़ी बात उन्होंने ये भी कह दी है कि ठीक है अगर मेरी वार्ड की जनता, महल्ले की जनता, दोस्त अहबाब अगर ये फैसला देते हैं कि हमें इनको चुना के लाना है तो इसके लिए भी तैयार है। ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दिल है। अब भाई आप जो भी है, आप पार्टी के तमाम लोगों से अदमन गुजारिश है कि ज़रूर ऐसे चेहरे को तलाशिए। आप बड़े हैं, जो भी है आप तलाशिए, और जो ईमानदार है, जो गलियों में घूमने वाले हैं, जनता के नस्ल को पहचानते हैं, इसको टिकट दीजिए तो इसमें वार्ड का विकास भी होगा, पार्टी का नाम भी होगा, औरंगाबाद शहर स्मार्ट सिटी बनेगा, बहुत कुछ हम देखेंगे, मोहब्बतें बढ़ेंगी, नफ़रतें ख़त्म होंगी और बहुत कुछ हम अच्छी अच्छी बातें देखने वाले इंशाअल्लाह ज़रूर बनेंगी। देखते रहिए आप SW न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।